हेलो यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अनंत चौदस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ से मेरा जो है स्टडी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो रात को 10 बजे तक मैं अपने दोनों बच्चों को खाना पीना खिला के मालिश वगैरह करके और सुला देती हूँ। फिर उसके बाद मेरा स्टडी टाइम चालू हो जाता है। तो बोलते हैं ना, मतलब क्या होता है कि सभी को सुलाने के बाद मैं मतलब जब तक ये आती नहीं है घर, जब तक मैं बच्चों के पास बैठ के पढ़ती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा जो उठ के है ना, वो चल देता है। इस वजह से मुझे उसके पास बैठना पड़ता है कि जिससे वो उठे ना और गिरे ना। क्योंकि वो बच्चों का तो क्या है, जब तक माँ उसके पास नहीं सोती है तब तक वो उठते रहते हैं। बस यही इनका चलता रहता पूरी रात का। बस और मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। मैं लक्ष्मीकांत स्टार्ट की है मैंने, जो मेरा 6 चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया है। और मेरा ये जो वीडियो है वो है 9 सितंबर का। पर कुछ कारण बस गणेश विसर्जन की वजह से मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम लग जाते हैं। पूजा वगैरह होती है, अनंत चौदस की पूजा वगैरह रहती है। इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। और जो मेरा ये वीडियो डालने का मोटिव है, जो भी मैंने वीडियो बना रही हूँ, वो उसका मोटिव ये है कि किसी भी स्त्री जो हार चुकी है, जो थक चुकी है, वो ये वीडियो देख के थोड़ा मोटिवेट हो। और ये कभी ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी चीज़ का करने का कोई उम्र नहीं है, बस आप लगन से कोई काम करें। बस कहते हैं ना कि अपना ताज खुद खरीदने की हैसियत बनाना है, ताकि इज्जत के लिए किसी दूसरे की मोहताज ना रहना पड़े। मतलब हमें अपनी खुद इमेज खुद अपने हाथों से बनाना है। हम क्यों किसी की दूसरे के लिए मोहताज रहें। ये एक मोटिवेशनल टाइप का है, ये मैंने खुद बनाया है। कहते हैं ना, खुद को खुद से जोड़, फिर पाएगा वही जो तू चाहेगा। अगर हम खुद से ही प्यार करें, या खुद से ही अपने आप पर ये सोचें कि नहीं, हम ये कर लेंगे। इसलिए मैंने ये ठाना है कि मेरे पास यूपीएससी के लिए ओनली 9 महीने हैं। बाद में मुझे पछतावा ना रह जाए कि मैंने ऐसा कर लिया होता तो मैं ऐसे हो जाती, मैंने ऐसा कर लिया होता तो मैं क्यों पछताऊँ। अगर मेरे पास 9 महीने हैं तो मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर मेहनत नहीं करूँगी तो कैसे कुछ होगा। तो इसलिए होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मुझे उससे नॉलेज ही बढ़ेगा, उसमें मेरा ही फ़ायदा होगा। यूपीएससी नहीं तो एमपीपीएससी तो निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मेरे 2 हॉर्स कंप्लीट हो गए हैं। और 15 मिनट ब्रेक के बाद जब ये आ गए इनको खाना पीना देने के बाद, फिर मैं अपने स्टडी टेबल में आ जाती हूँ। क्योंकि ये उनके पास बैठे रहते हैं और मतलब अभी मूवी वगैरह देखते रहते हैं। और अभी भी मूवी ही चल रही है। ये वीडियो जो है, मैं रिकॉर्ड तो पहले कर लिया था, पर एडिट कर रही हूँ मैं 11 सितंबर की रात को। और ये 11 सितंबर सुबह ही वीडियो पब्लिक होगा। अभी मैं वो कर दूँगी एडिट करके, और वो कर दूँगी। बस यही है। और यहाँ मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। मैंने फ़ास्ट कर दिया है क्योंकि आप खुद बोर हो जाएंगे। पहले मैंने सोचा था वॉइस नहीं डालूँगी, पर वॉइस से आपको समझ में कैसे आएगा जब तक वॉइस नहीं रहेगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और मुझे रात में सच में पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। जब मैंने ग्रेजुएशन वगैरह किया था, तो वहाँ पर भी मेरी जॉइंट फैमिली थी, जिससे दिन में मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैं क्या करती थी, 6 बजे सो जाती थी। कॉलेज से आने के बाद 6 बजे सो जाती थी, और फिर उसके बाद 10 बजे तक सोती थी। फिर उसके बाद उठने के बाद मैं अपनी सारी पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी, और सुबह 5 या 6 बजे तक करती रहती थी। इससे क्या रहता है, मेरा सारा कवर हो जाता है। और यहाँ पर भी दिन में क्या रहता है कि भाई बच्चे हैं मेरे 2-2, घर परिवार के लोग हैं, आवाज़ भी आती है। और पढ़ाई हम कब करेंगे, जब हमारा शांत मन हो। रात में बहुत शांति रहती है, तो मैं अच्छे से बैठ के। और देखिए, ये हमारी टफ़ पढ़ाई है। यूपीएससी कोई कम चीज़ नहीं है। ये पूरे भारत की प्रतिष्ठित जॉब है। तो उसके लिए तो हमें शांति से कहीं पढ़ना पड़ेगा ना, कि मतलब कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। दिन में क्या होता है, बच्चे सच में बहुत परेशान करते हैं। और थोड़ी मेरी बच्ची की तबीयत भी ख़राब है, और उसके दांत वगैरह निकल रहे हैं ना, तो रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। और आज तो उसने आज गिर गया है, तो उसकी लिप्स, सामने की लिप्स पड़ गई है यार, बहुत दिक्कत।
हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। यहाँ पे मेरे 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, बज गए हैं 2 रात के। आप देख सकते हैं मेरी हालत अलग आपको समझ में आ रही होगी कैसी हो गई है, नींद नींद टाइप की भरी हुई है। और फिर थोड़ी सी देर के पढ़ने के बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ, जिससे मेरा मतलब मन जो है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा उठ जाऊँगी मैं। हेलो गाइस, देखिए ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी है, आपको पीना थोड़ी सी है, बिना शक्कर की है। नींद भगाने के लिए ऐसे पैतरे करने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, ड्रीम यूपीएससी। तो ये मेरी कॉफ़ी है, इसको फिनिश कर लेती हूँ। मुझे ना बार बार उठना पड़ता है यार, मतलब रेगुलर मैं 2 घंटे या 1 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मेरा बेटा उठ जाता है तो बहुत दिक्कत करता है। इस वजह से मैं बार बार उठ के उसको सुलाने जाती हूँ, फिर आके फिर पढ़ती हूँ। मेरा पूरी रात यही चलता रहता है। तो मैं पीती हूँ कॉफ़ी और आप लोग एंजॉय करो। आपको पता है, 1 कप कॉफ़ी पीने से बहुत एनर्जी आती है, और हम 1 सेव के बराबर इसमें एनर्जी रहती है, जो कि हमें एनर्जी कर देती है। मतलब सुबह आप चाय मत पियो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, बहुत एनर्जी मिलेगी। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी। और मैं क्या करती हूँ पता है, मेरे ना यहाँ पे दांत में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेन होता है यार। रोज़ सोचती हूँ डॉक्टर के यहाँ जाऊँ, पर नहीं जा पाती हूँ। बंद पंखा पंखा पंखा, मैं बट रही हूँ क्योंकि पंखा चलता है ना तो नींद आती है, मुझे नींद नहीं लाना है। तो देख सकते हैं मेरी आंखों के नीचे थोड़ा थोड़ा डार्क सर्कल हो गए हैं। अब मेरी फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब 2 ढाई बज चुके थे, 2:30 बजे के बाद से मैं सीधे स्टार्ट करूँगी जो, तो सीधे मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक पढ़ूँगी। फिर थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करूँगी, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत नींद आती है। इस वजह से मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मेरी सारी नींद उड़ जाती है। और इसके बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने से बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ उन औरतों के लिए है कि जो हार चुकी हैं, थक चुकी हैं। सच में आप मत हारिए, मत थकिए, कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए फ़ायदा है। जो जिस चीज़ में आपका मन करता है वो करने की कोशिश कीजिए। बस गलत काम बस मत करिएगा कि आपके घर वाले आपको रोके या टोके। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करते रहिए। कोई कुछ भी बोलता है आप बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सोना सबको पसंद है, पर आपको सोने में अपना समय बिताना है या सोना बनाने में अपने आप पर निर्भर होना है। सोने में आप बिताएंगे तो कैसे कुछ कर पाएंगे। इसीलिए सोइए मत, जितना ज़्यादा हो सकता है बस पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। हाँ, दिन में आप 6 घंटे की नींद लीजिए, इतना इनफ है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बाद में आपको ये पछतावा ना रह जाए यार कि मैंने ऐसा कर लिया होता तो मैं आज ये होती, मैं आज ऐसा कर ली होती तो आज ये होती। सच में मैं भी पछता रही हूँ कि शायद मैंने ये चीज़ पहले से की होती तो आज सही पे आज मेरी मार्कशीट के हिसाब से 32 की एज होने वाली है 2023 में। इसीलिए मुझे यूपीएससी के लिए 9 महीने बचे हैं। और उसके पहले मैंने फॉर्म भरा है, पर एग्ज़ाम नहीं दे पाई हूँ। 2 बार एग्ज़ाम दिया था, एक शादी के पहले एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम में यूपीएससी की प्रिपरेशन हल्की हल्की कर रही थी। बस मैंने उस टाइम मुझे ये नहीं पता था क्या टाइम गिना जाएगा, ये वो, मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं था, थोड़ा थोड़ा बस पता था। तब मैंने एग्ज़ाम दिया था, और एक मैंने दिया था आन्या के होने के बाद। आन्या छोटी सी थी, शायद 1-1.5 साल की थी, तब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। और वो एग्ज़ाम का हाल ही मत पूछो, बहुत बेकार हाल था।
तो यही है, अगर लगन है और ठाना है आपने तो आप ज़रूर कर पाएंगी। बस आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है। दुनिया आपको बहुत कुछ बोलेगी, अरे तुम ऐसा करती हो, मुझे भी कई लोग बोलते हो तुम कब से पढ़ रही हो यार, कुछ नहीं हो रहा है। पर हम ही जानते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, कहते हैं ना कि कुत्ता भौंकता है ना और हाथी अपनी चाल चलता है, तो आपको हाथी बनना पड़ेगा। कुत्तों को भौंकने दीजिए, जितना भौंकेंगे ना उनका मुंह दुखेगा, और हाथी अपनी चाल चलता रहेगा तो आप हाथी बनिए। चलते रहिए, भले धीरे धीरे चलिए पर चलते रहिए। कभी ना कभी भगवान और आपकी मेहनत आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। बस अपने खुद पे भरोसा रखिए और कंटिन्यू हर चीज़ करते रहिए। मैं भी कंटिन्यू करती हूँ और अपनी पढ़ाई को जारी रखती हूँ। फिर ऐसा मत सोचिए कि यार हम फैमिली में आ गए हैं, हमको पैसे से क्या करना। देखिए, कोई भी जॉब इंसान पैसे के लिए नहीं करता है। एक अपनी खुद की रेपुटेशन है और अपनी खुद की एक पहचान बनाना है। इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं? पहचान बनाने के लिए आए हैं कि नहीं कल को हम मर जाएं और हमारा नाम किसी को पता भी ना रहे। ऐसा बन के जाइए ना, नाम कमा के जाइए। तो आपको यही